अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। महतरम सामाईन इकराम, माँ और बहनों और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जानेंगे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में। अब तक हमने जाना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह रब्बुल जलाल ने इस दुनिया को, इस कायनात को, इस जहान को आखिर क्यों बनाया। यहाँ से हमने शुरू करा था और इब्लीस को मरदूद होने तक हमने जाना। इस बीच मेरे एक सब्सक्राइबर भाई का कमेंट आया कि आप ये बता दीजिए हमें कि अल्लाह ताला ने जो ज़मीन बनाई, सपट बनाई अकॉर्डिंग टू कुरान। भाई मैं आपको इस बात का बिल्कुल सफर जब जवाब दे देता हूँ। अकॉर्डिंग टू कुरान ये बात आप कह रहे हो तो आप गलत हो, बिल्कुल गलत हो। कुरान में इसका जिक्र है, अल्लाह ताला ने ज़मीन को गोल किया। इसकी दलील मैं आपको देता हूँ। इसकी दलील ये है कि आपको मैं दलील जगह जगह कुरान के जगह जगह हिस्से से दे सकता हूँ, लेकिन 30वां पारा ज़्यादा अक्सर लोग पढ़ लेते हैं, मिला जुला के पढ़ लेते हैं, वो आसानी होता है 30वां पारा। इसलिए मैं उसको आपको दलील देता हूँ उस पारे में से। 30वां पारे की सूरह नंबर 79, सूरह नाज़ियात की आयत नंबर 30, यानी सूरह नंबर 79 आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाता है वल अर्द, और हमने ज़मीन को बनाया, बाद ज़ालिका, ज़मीन को बनाने के बाद, दहाहा, उसको हमने गोल कर दिया। आपका सवाल यहाँ पूरा हो जाता है। अब इस मजलिस में जरूरत नहीं रहती दुनिया को बनाने से, दुनिया क्यों बनाई और इब्लीस को मरदूद होने तक कोई सवाल है तो बताएं। भाईजान, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा एक सवाल है, आपने सबको बताया इसके बारे में, तो मेरा कई दिनों से ये मन में सवाल था कि मैं कुछ आपसे इसके बारे में पूछूं। मेरा ये सवाल था, अल्लाह ताला ने शैतान को किस चीज से बनाया है? आपने ये तो बता दिया कि आपसे बनाया है, लेकिन आप इसकी दलील के साथ बताइए। जी आपने बहुत दलील से बताएंगे तो काफी अच्छा रहेगा कि सबको पता चले। जी आपका भी सबको ये मुत्तफिक है। आप पहली बार आइए, चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अल्लाह ताला ने शैतान को आग से बनाया। अब आप मुझसे इसकी दलील मांग ली। देखिए, दलील कुरान में जगह जगह है, लेकिन अजीज जो सूरत है वो सूरह रहमान में इसकी दलील मिलती है। वजाना मिन मारिज मिन नार, हमने जिन्नात को, वो जिन्नात था, आपने पिछले हमने वीडियो में देखा, वो शैतान को हमने आग से बनाया। वो शैतान मरदूद होने के बाद बना। शैतान, इब्लीस धुतकारा हुआ और जिसकी कुछ औकात ना हो, वो एकदम अल्लाह के फटकार के बाद हुआ। उसने क्या गलती करी? उसने क्या गलती की थी? उसने गलती ये की थी कि अल्लाह पर उसने घमंड किया, तकब्बुर किया, ऊंचे आवाज से बोला, बदतमीजी करी, बद अखलाकी करी, अल्लाह पर इल्ज़ाम लगाया। अल्लाह ताला को जलाल आ गया और अल्लाह ताला ने उसे निकाल दिया। बहरहाल आपको और कोई सवाल हो तो बताएं। और कोई सवाल तो नहीं है ना? मुत्तफिक है मेरे सवाल से? एक और सवाल था जी कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को, इस जहां को बनाया क्यों? देखिए, आपका ये सवाल जो है ना, आप पहली बार हमारी मजलिस में बैठी हो, ठीक है। जितने यहाँ पे बैठे हैं सबको ये पता है कि मैंने दलील के साथ बताया। जी, ये बात मैंने बिल्कुल दलील के साथ बताई है, ठीक है ना। आप मेरा क्लिप देख सकती हो, या मैं आपको इस प्रोग्राम के बाद आपको इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल मुत्तफिक होकर आपको बात समझाऊंगा, ठीक है। अब मेरा आज का वो तो कर लेंगे, जो आज के लिए प्रोग्राम हमने करा उसके लिए हम जानेंगे आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में। जब हम यहाँ तक तो आप सब जान चुके हैं कि अल्लाह ने इब्लीस को धुतकार के भगा दिया, जन्नत से चला गया था। उसके बाद क्या हुआ, आज हम उस बात को जानेंगे। उसके बाद हुआ कि ये था, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेज दिया, जाओ घूमो फिरो, खाओ पियो, मजे लो, ऐश करो, कह दिया। और फिर कुछ दिन रहे जानवरों के साथ। आदम अलैहिस्सलाम जानवरों के साथ रहते थे, खेलते थे, घूमते थे, फिरते थे, सब कुछ हो जाता।
फिर वो अकेला फील करने लगे आदम अलैहिस्सलाम, अकेला फील होने लगे, वो अकेला फील करने लगे। तो फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने उनका अकेलापन देख लिया, तो अल्लाह ताला ने उन्हें तुरंत बेहोश कर दिया और उनकी ये वाली पसली जानते हैं, इस पसली से माँ हव्वा को पैदा किया, माँ हव्वा को पैदा किया इससे। और अल्लाह ताला ने कुरान में कहा था कि वकुलना या आदम उस्कुलना अंत व ज़ौजुकल जन्ना, ए आदम तुम और तुम अपनी बीवी को जन्नत में घूमो फिरो, ऐश करो, सब चीज करो, खाओ पियो, घूमो फिरो। कहा था ना, वकुला मिन्हा रगदन हैसु शिअतुमा, घूमो फिरो, जो जहां से जाओ वहां से खाओ पियो। वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला ने बड़ी सख्ती से कहा था उन दोनों से, क्या कहा था, वकुला मिन्हा रगदन हैसु शिअतुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तुम उस दरख्त के पास, इशारा करा, हाज़िहि शजरत, इशारा करा, अगर तुम उस दरख्त के पास भी गए, फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, तुम जालिमों में शुमार हो जाओगे। और चुनांचा ये सुनकर वो अलर्ट हो गए, अब वो सोचने लगे, अलर्ट हो गए, उस पेड़ के पास नहीं जाना वो हमें। अल्लाह की असल हकीकत इसके पीछे मैं बताऊं क्या थी, असल हकीकत ये थी इसके पीछे कि अल्लाह की एक आजमाइश थी इनके लिए, एक चोट देनी थी अल्लाह को उन्हें। आप इस वाक्य को ऐसे समझे, आप किसी से उधार लेते हो ना, भैया मैं उधार देते 1,000 रुपये, सही है, और वो पूरी साल आपको चुकाए ना, आप अगली बार उसे दोगे उधार, एक चोट लग गई ना। ऐसे अल्लाह ताला ने एक चोट दे रहा था कि एक बार ये गुनाह कर लें, दोबारा ये गुनाह करने की कोशिश ना करें, इसलिए अल्लाह ताला ने उनके एक आजमाइश ली। और अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में बताया इसका जिक्र, और सूरह क्या कहते हैं इसका, कुरान में जगह जगह है इसका जिक्र, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। शैतान ने उन्हें बलकला दिया, कुरान में है, फवस्वसा इलैहि शैतान, शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला, यानी पकड़ के नहीं लेके जाओ खा लो, तोड़ के दे दिया लो भाई खाओ, नहीं, वसवसा डाला। सिर्फ क्या वसवसा डाला, क़ाल या आदम हल अदुल्लुक अला शजरतिल खुल्दिल व मुल्किल ला यबला, ए आदम अगर तुमने इस पेड़ का फल खा लिया तो तुम्हें बादशाही मिल जाएगी और तुम्हें कभी मौत नहीं आने की है। और ये देख के लालच वो दौड़ पड़ते हैं आदम अलैहिस्सलाम। उसने पहली कमी, हमने पिछली वीडियो में जाना, पहली कमी क्या देखी, इंसान जल्दबाज है। अल्लाह ने भी कहा इंसान जल्दबाज है, और उन्होंने जल्दबाजी कर दी इसी बात सुनकर, और वो जल्दबाजी उन्होंने कर दी और वो वहाँ से खा लिया, उन्होंने फल खा लिया। उसके बाद क्या हुआ इंशाअल्लाह ताला रही ज़िंदगी अगली वीडियो में जानेंगे। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रख दो भाई सर, रख दो, कोल्ड ड्रिंक मंगा दो सबके लिए।